औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल हेलीकॉप्टर जो क्रैश कर गया, उसमें जो पाक फ़ौज के जो अजीम शोहदा हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और हमने देखा कि ये जो शोहदा होते हैं वो पाकिस्तान का कीमती असासा होते हैं, और शहीद जो होता है वो कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है। इस वाले से हम लोगों से बात करेंगे, और दूसरी जानिब हम लोगों से बात करेंगे कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, क्या वजह है कि आज के इस दौर में, दौर जदीद में, हम तरक्की तो करते जा रहे हैं, अपडेट हुए जा रहे हैं, लेकिन जो इस्लामिक वैल्यूज़ का फुकदान होते जा रहा है उससे कितना असर पड़ रहा है आम आदमी की ज़िंदगी के, और हम किस तरह से अपना सकते हैं इस्लामिक वैल्यूज़। आए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा भट्ट है। मैम मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि हम तरक्की करते जा रहे हैं, अपडेट हुए जा रहे हैं, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज़ का फुकदान होते जा रहा है। क्या वजह नज़र आ रही है आपको? ये आप देखिए कि जिस तरह ये माशरे में बेरारवी फैल गई है, ये सारा कुछ मेरे ख्याल में तो ये जो आजकल वो मोबाइल्स का और ये जो सोशल मीडिया पे रॉन्ग एक्टिविटीज़ आ रही हैं, इन्हीं की वजह से माशरे पे गलत असरात हो रहे हैं। हालांकि अगर हम इनको अच्छे तरीके से पॉजिटिवली लें तो इससे बहुत फ्रूटफुली रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन हम उनको नेगेटिवली लेते हैं, जिससे आपको पता है कि किस तरह की बेरारवी फैली हुई है, किस तरह माशरे में इंतशार आया हुआ है। और सब्र को ठीक करने के लिए, सब्र को बेहतर करने के लिए हम देख रहे हैं हर इंसान में सब्र की कमी हुई चली जा रही है। किस तरह से बेहतर किया जा सकता है सब्र को भी ख़ास तौर पे? वो आपको बताइए कि जैसे हालात हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो अपने फैमिली को लीड कर सकें, तो इसी वजह से आपको पता है कि उनमें सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। आजकल आप देखें कि पेट्रोल कितना महंगा है, दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कितनी महंगी है, घी, तेल, आटा वगैरह सारा कुछ इतना महंगा है कि मैं कहती हूँ कि लोग तो अब एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। कोई इसमें वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुके हैं। अब तो क्या कहेंगे, किस तरह से आम आदमी देखने वाला किस तरह से सब्र पर अमल पैरा हो सकता है, या फिर इस्लामिक वैल्यूज़ पर अमल पैरा हो सकता है? ये तो आपको पता है कि हमारे उलमा कराम भी हैं, वो भी कुछ हमें अच्छा गाइडलाइन नहीं देते। वो भी ये नहीं बताते कि हमें किस तरह इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हमें कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और अभी जो हमारे ये जो एक्स PM थे, वो भी इस्लामिक रियासत का कहते थे, लेकिन इन 4 सालों में हमें इस्लामिक रियासत बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो आपको पता है कि रियासत मदीना, हमारे हजूर पाक की कैसी ज़िंदगी थी, कितनी सादगी से वो ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन मैंने देखा है कि ये 4 सालों में हमने फ़ैशन में तरक्की की है, हमने ऊट पटांग चीज़ों में तरक्की की है, हमने इस्लाम की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जा सके, इस्लाम से काफ़ी दूर हो गए हैं। ये शोधा जो होते हैं वो कौम का असासा होते हैं, और शोधा के हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल हेली क्रैश हुआ, इस वाले से क्या कहना चाहेंगी शोधा की फैमिलीज़ को और आम आवाम को? अब ये देखें कि ये शोधा ही होते हैं, हमारी पाक आर्मी को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, हम आराम की नींद सोते हैं, हम अपने घरों में महफूज अपने आप को, अपने मुल्क में अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। तो मैं दिली तौर पे हम सब लोग, हम तमाम पाकिस्तानी उन शोधा की फैमिलीज़ के साथ हैं। इजहार यकजहती के लिए हम आज भी इकट्ठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है हमारी तमाम सिंपैथीज़ जो जितनी भी हैं हम उनके साथ हैं, उनको जैसे भी हमारी ज़रूरत है हम उनकी हर तरह से उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। आगे भी हम बात करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमशा। मैम मुझे ये बताइएगा कि हम अभी वही वाला सवाल कि हम तरक्की करते जा रहे हैं, अपग्रेड हुए जा रहे हैं, सब कुछ तरक्की कर रहा है, लेकिन जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उसका फुकदान नज़र आता है। क्या वजह नज़र आती है आप? इस्लामिक वैल्यूज़ तो आजकल आपको पता ना कि वो ख़त्म होती जा रही है। जो पहले भी आप लोगों को पता है, जो भी हमारे स्कॉलर, जो हमारे टीचर्स बताते हैं, हालांकि पहले हम जब कॉलेज में जाते हैं तो एक बच्चा जब एक मदरसे में जाता है तो वो दीनी तालीम लेके हासिल ज़ाहिर है आता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो मदरसे में मोबाइल लेके जाता है। आजकल वो वैल्यूज़ भी इवन लोग पहले मदरसे में भेजते थे, इंग्लिश स्कूल्स में नहीं भेजते थे, लेकिन आज मैं देखती हूँ कि आउट ऑफ कंट्री में बाज़ ऐसे घराने हैं जहाँ इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हालांकि मुझे वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आती हैं। क्या वजह नज़र आ रही है आपको? टेक्नोलॉजी लग रहा है आपको? टेक्नोलॉजी ही असल वजह जिसकी वजह से हमें वैल्यूज़ डिक्रीज़ नज़र आ रही है? ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा वजह है, और ये मोबाइल और ये जो
दूसरे चैनल्स वगैरह और जो बच्चों की ज़्यादातर दूसरी मसरूफियात निकल आई हैं। एजुकेशन पे तो कॉन्सनट्रेट है ही नहीं ना। एजुकेशन किस तरह आम आदमी से बेहतर कर सकता है या फिर इस्लाम के करीब जा सकता है, वैल्यू इस्लामिक वैल्यूज़ अपना सकता है? वही है कि जिस तरह बुक्स रीडिंग पहले होती थी, लोग लाइब्रेरीज़ में जाते थे, पढ़ने जाते थे, यानी कि डिफरेंट आप कह सकते हैं जो भी उनका टॉपिक्स होते थे, दीनी कह लें या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें। आजकल मैं कहती हूँ कि वैसे पहले जैसा माहौल होना चाहिए, जैसे जब हम छोटे थे और हमारे बड़ों के घर में होता था, वहाँ इस्लाम पे भी नज़र रखी जाती थी, दूसरी एक्टिविटीज़ भी थी, हर तरह से था। वैसा माहौल यहाँ दोबारा से होना चाहिए जो हमारे पहले था बड़ों में। दोबारा से वैसा माहौल होना चाहिए। जो शोधा है हमारे पाक फ़ौज के शोधा, हमने देखा कुछ रोज़ कबल हेली क्रैश हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कौम को क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वो जितने भी शोधा, सबसे पहले तो मैं तमाम शोधा को सलाम पेश करना चाहूँगी। और जिस तरह उन्होंने तमाम अफवाज ने सैलाबज़दगान की खातर अपनी जानें ज़ाया की, ये एक बहुत बड़ा पूरी कौम के लिए नजराना है और हमारी पूरी हमदर्दी उनकी फैमिली के साथ है शोधा के साथ। और लास्ट में जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके फैमिली से हमने देखा कि शहीद हुए हैं, और इससे पहले भी हमने देखा काफ़ी तादाद है जो पाक आर्मी के जवान हैं, पाक एयर फोर्स के हैं, इस तरह पाकिस्तान की अफवाज के मुख्तलिफ ओहदेदारान जो शहीद हुए, उनकी फैमिलीज़ को ख़ास मैसेज क्या देना चाहेंगी और आवाम को क्या बताना चाहेंगी कि किस तरह वो करते हैं अपना? आवाम को यही मैसेज दूंगी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि उनका फिर भी जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है, और हालांकि शहीद होते हैं हम देखते हैं, फिर भी वो कहते हैं अगर मेरा एक और बेटा हो इस वाले से। हाँ जी, मैं यही कहूँगी कि जितने भी जितने भी फ़ौजी यानी कि जवान शहीद हुए हैं, उनके माँ बाप का हम जज्बा, उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को, तमाम अहले खाना को मैं सलाम पेश करती हूँ कि अगर उनका जज्बा अभी तक जवान है, वो यही समझते हैं कि अगर हमारा कोई और बेटा भी हो तो वो भी फ़ौज में ही जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी, जो है पाक अफवाज के जितने भी फैमिलीज़ हैं उनकी यही कोशिश होती है। क्या कह रही मैम? क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। टीवी पे देखे हैं, वो उनके बूढ़े वालिदैन थे, उनके अब्बू को वो पेश कर रहे थे, उसको देख के मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए। और वो उनके जज्बा जवान था, वो कहते थे कि अगर मेरे 7 बेटे हों, मेरे 10 बेटे हों, मैं तमाम को फ़ौज में भेजूंगा। तो जहाँ पर आप देखें अफवाज में इस तरह का जज्बा हो, उनकी फैमिलीज़ में इस तरह का जज्बा हो, तो उस मुल्क को कोई चैलेंज कर सकता है? कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि हमारी पाक आर्मी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी सोसाइटी उसे चैलेंज नहीं कर सकती। और हमारी बहादुर फ़ौज, हमारा मुल्क भी एटमी है, और देखिए कि ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? पाक आर्मी को ही जाता है। तो मैं कहती हूँ कि आई अप्रिशिएट। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? तमाम शोधा को सलाम पेश करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम शोधा को सलाम पेश करते हैं, और शहीद जो होता है कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करता है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना मलिक है। मैम मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि हम तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें फुकदान नज़र आता है इस्लामिक वैल्यूज़ का। क्या वजह आपको नज़र आती है, क्या लगता है आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमारी वैल्यूज़ इसलिए मादूम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं कि अब माएँ वैसी नहीं रहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, औलाद की परवरिश जो माँ बाप के सर पे होती है ना, वो परवरिश बड़ी अहमियत रखती है। जब आप अपनी औलाद का चेक एंड बैलेंस रखना छोड़ते हैं और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागते हैं, अपनी पुरानी वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं, बड़ों का एहतराम छोड़ देते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आप किन वैल्यूज़ की बात करते हैं? जब बच्चे पे कुछ चेक एंड बैलेंस भी नहीं, बात सुने, ज़िंदगी में कोई भी आज़ाद नहीं है, ठीक है? हम जिस खुदा की इबादत करते हैं हम उसके आगे हाज़िर होते हैं, पेश होते हैं। जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात, दुनियावी तालीमात के साथ साथ सिखाई हैं, वो आज कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें उन वैल्यूज़ को, दीनी वैल्यूज़ को वापस लाने के लिए स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम को वापस लाना पड़ेगा, बड़ों के एहतराम को वापस लाना पड़ेगा। हमें उस एजुकेशन पे ज़ोर देना पड़ेगा जो बचपन में दुनियावी के साथ साथ माएँ दीनी तालीम भी दिया करती थी। सलाम में पहल, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोलना। दीन तो बहुत आसान है, हाँ उस पर अमल करने वाले अब बहुत मादूम हैं। कुछ हमने खुद भी मुश्किल बना दिया है, और इस्लाम तो हमें सच बोलना सिखाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि झूठ भी ज़्यादा होते चले जा रहा है, और सब्र की कमी हमें नज़र आ रही है, चाहे वो ट्रैफिक हो, किसी भी मामलात में हो। तो देखने वालों को बताएं किस तरह से इसे बेहतर कर सकते हैं। देखने वाला किस तरह सब्र का, कहते नहीं है कि अब सब्र का पैमाना लबरेज होगा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, किस तरह बेहतर किया? मैं आपको एक छोटी सी बात बस कहना चाहूँगी
कि बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो है ना, इस वक्त हम जिस हिजानी हालात से गुज़र रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत से मामलात इस तरह होते हैं। घरों के अंदर अगर ज़रूरियात पूरी नहीं होती, डिप्रेशन है। अब आपने जो ट्रैफिक की बात की है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है, वो आगे जाने की रेस में है। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो सिर्फ गाड़ी चला के नहीं आगे जाना चाह रहा है, वो ज़िंदगी में भी आपसे आगे जाना चाह रहा है। वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। इसके लिए वैल्यूज़ को पकड़ना पड़ेगा। हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो बड़ा खूबसूरत दीन है, बड़ा वसी दीन है, और स्पेशली औरतें, लड़कियाँ, बच्चियाँ, इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। औरत कभी भी कमतर नहीं हो सकती। मर्द की अपनी एक खूबसूरत पहचान है, औरत की अपनी खूबसूरत पहचान है। एक दूसरे को छीना झपटी में एक जगह लेने की कोशिश मत कीजिए। अपनी वैल्यूज़ को समझें, आप दुनिया में क्यों आए, और हम इसलिए आई हैं कि खुदा की अताअत है, अपने दीन की पैरवी करें। दीन के अंदर हर मसले का हल मौजूद है, किसी आमिल के पास नहीं है, किसी कारी के पास नहीं है। आपके पास किताब है, और किताब ही रहनुमाई का सरचश्मा है। थैंक यू। जी बिल्कुल, कुरान पाक में हमें सारी रहनुमाई मिलेगी, हर चीज़ का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैम मुझे ये बताएं कि हमने कुछ रोज़ कब देखा कि हेली क्रैश हुआ और उसमें शहीद हुए पाक फ़ौज के अफसरान, तो उन क्या कहना चाहेंगी कौम को इस हवाले से? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो हमारी ही मदद करने के लिए निकले थे हेलीकॉप्टर पे। कुछ भी आफत आ जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़्यादा बारिशें हो जाएं, कोई आफत आ जाए, ये पाक फ़ौज वर्दी पहन के हमारे उनको पानियों से निकाल रही होती है, कहीं उनको खुराक पहुंचा रही होती है। ये भी उनकी मदद के लिए जा रहे थे, बड़े खूबसूरत काम के लिए जा रहे थे। और ये वो फ़ौजी हैं जब अपने घरों में खराटे लेके सो रहे होते हैं, सरहदों पे तन के खड़े होते हैं। हमारे बच्चे आज़ाद इस मुल्क में खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सिर्फ इन फ़ौजी जवानों की वजह से। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और उनकी फ़ैमिलीज़ की जो दुख की घड़ी है उसमें बराबर की मैं उनके साथ खड़ी हूँ। पूरी कौम खड़ी है। हम मकरूज़ हैं पाक फ़ौज के। मैं फिर दोहराना चाहूँगी, हम पाक फ़ौज के मकरूज़ हैं, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, लास्ट में मैम उनकी जो फैमिली है उन्हें कुछ मैसेज, अगर खूबसूरत सा मैसेज दे दें। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका गम और दुख बड़ा है, लेकिन वो अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि जो शहीद है वो मरा नहीं है, वो मेरे यहाँ ज़िंदा है, बस तुम्हें इसका अदराक नहीं। तो वो तो हम जाना तो हमने दुनिया से, वो तो जाकर भी नहीं गए। उनके जो मर्तबे हैं, मैं तो कहती हूँ शहादत एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह सबको नसीब नहीं करता, सबको नसीब होनी चाहिए ताकि उनको पता चले ये कैसा जज्बा है। तो उन फैमिलीज़ के साथ हम बराबर के खड़े हैं। उन्होंने हमारे लिए जान कुर्बान की, आप फ़ौजियों के लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए हमारी जान कुर्बान। बहुत खूबसूरत बात की कि जो फ़ौजी होता है वो कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देता है, और उनकी फैमिली पूरी कौम को मकरूज़ कर जाती हैं। कितनी खूबसूरत बात की। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सुनते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नेम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर समीना है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, एजुकेशन से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह मैम, आपकी वाबस्तगी भी एजुकेशन से, और मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मैम क्या वजह आपको नज़र आती है कि जो हम तरक्की करते जा रहे हैं, अपग्रेड हुए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज़ का आपको फुकदान नज़र आना शुरू हो गया है? क्या वजह आपको नज़र आती है? इसकी वजह यह है कि जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि हम बच्चों को तालीम देते हैं, उसके साथ साथ तरबियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ख़ाली तालीम का मतलब ये है कि आप इम्तहान के लिए चीज़ें पढ़ लें, रट्टा लगा के जो है पास हो जाएं, नहीं। उसके साथ साथ तरबियत इस तरह से ज़रूरी है कि एक हीरा जो है उसे भी जब तक आप तराशते नहीं, वो हीरा नहीं होता, वो एक चमकदार सा पत्थर होता है। तो हम बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में उस्ताद के साथ साथ उनके घर वालों और ख़ास तौर पर उनकी जो माँ है उसकी ज़रूरत है कि वो अपना किरदार जो है वो सही तरह से निभाए। लेकिन जदीद दौर की जो माएँ हैं वो ख़ुद इस तरह से आज़ाद ख्याल हो गई हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की उस तरह से चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना छोड़ दिया है, उन्हें आज़ादी दे दी है। और बाज़ औक़ात बच्चों के ऊपर हम इस तरह से कॉन्फिडेंस रखते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, उनकी तरबियत बिल्कुल ठीक हो रही है, घरों से तो कुछ नहीं लेकिन उस्तादों से हम सब कुछ जो है वो सीख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कौम तरक्की जो कर रही है वो नाम नहाद तरक्की है। मैं ये कहूँगी कि जब तक हम अपने मज़हब और अपने दीन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे वो कौम तरक्की नहीं करेगी। मैंने ये देखा है कि हमारे ज़माने में माएँ हमें ये समझाती थी कि जब आपने खाना खाना है तो आपने सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद अल्लाह के कोई नाम जो है वो खाने के साथ साथ पढ़ते जाना है, और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते जाना है कि लुक़मा हाथ से लेके मुँह में जाके मैदे तक जाने में बड़े प्रोसेस हैं, और ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि वो
लुकमा हमारे पेट तक जा रहा है। बाज़ मरीज़ ऐसे हैं जो लुकमा मुंह में रख के अंदर नहीं लेके जाते, लेकिन जदीद दौर के बच्चों को मैंने देखा है कि वो बच्चे या तो टीवी के आगे बैठ के खाना खा रहे हैं या कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम उन्होंने अपने मोबाइल पर लगाया हुआ, उसके सामने बैठकर खाना खा रहे हैं। आप सोचें ये खाना जब पेट में जाएगा तो वो क्या होगा, क्योंकि आप ये देखें जब हम ये पुराने ज़माने की बातें नहीं है कि हम खाने के ऊपर हमारे वालिदैन कुछ फूंकते हैं कुछ पढ़ के और हम ये समझते हैं कि पता नहीं ये तो जाहिलियत का ज़माना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के कलाम में बड़ा असर होता है। मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। उसमें ऐसा है कि किसी जगह पे किसी दूसरे मुल्क में एक जगह पे उन्होंने जो है वो बर्फ़ बनानी थी और बर्फ़ बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे जो हैं वो उन्होंने रखे हुए थे और वो मुख्तलिफ़ सांचे जो हैं उनके हवाले से ये था कि एक सांचे के सामने जाकर वो उसकी तारीफ़ भी करते थे कि ये जो है ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये बर्फ़ भी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद आगे जाते थे, आगे जो पानी उसको ये कहते हैं कि ये बहुत बुरा है और ये पानी ये बर्फ़ कभी भी नहीं बनेगा। हालाँकि दोनों में एक ही पानी था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब बर्फ़ बनने का टाइम आया तो आप ये देखें कि वो बर्फ़ जहाँ वो पानी जिसकी तारीफ़ की जाती थी वो बहुत अच्छे उसके जो है क्रिस्टल्स बने और वही पानी जो दूसरा था जहाँ जाके ये कहा जाता था कि ये पानी बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ बहुत ख़राब और क्रिस्टल ही नहीं बने। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, हमारा मज़हब जो कुछ हमें सिखाता है उसका असर होता है और इसीलिए जो अल्लाह का नाम पढ़ते हुए हमें खाना खाना चाहिए। और बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाली ये ना हो कि वो अपनी इसलिए तालीम हासिल करें कि वो बस बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें। ज़िंदगी में पैसा कमाना मकसद नहीं है, अपने किरदार साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ये आपने बिल्कुल सही बात की कि पैसे कमाने की भी रेस में लगे हुए, हर इंसान रेस में है। आपको क्या वजह नज़र आ रही है, क्या महसूस होता है कि अब सब्र भी जो है सब्र भी कमी नज़र आ रही है? हम हर शहरी में, हर इंसान में जिनसे भी बात कर लें, किस तरह इसे बेहतर किया जा सकता है? हम जब अपने नबी पाक के हवाले से इस चीज़ को अगर मैं देखूंगी कि नबी पाक ने जो हमारी तरबियत की वो ज़माना जहलियत था और वो ज़माना था जब कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, कब्रों में दफना दिया जाता था उनको, इसलिए कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी बच्चियों की और वो समझते थे कि ये बच्ची बड़ी होगी तो हमारे लिए बदनामी का बायस बनेगी। लेकिन जब हमारे नबी पाक ने आकर जहलियत में एक रोशनी फैलाई, अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के नूर से, अल्लाह ताला के अहकामात से जब वहाँ रोशनी फैलाई तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम बहुत फैला। लेकिन इस्लाम के साथ साथ जो इस्लाम की तालीमात हैं, अगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं और हम ये देखते हैं वहाँ वो सारी बातें मौजूद होती हैं जो इस्लाम में मौजूद होनी चाहिए। वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन हम जापान में चले जाएं, हम थाईलैंड में चले जाएं, कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ जाके मैंने ये देखा कि सुबह के वक्त जब पाकिस्तानी सब ख्वाब खरगोश में जो है वो मज़े लूट रहे होते हैं, वहाँ सारे बाज़ार खुले होते हैं। सुबह सुबह वहाँ जो है वो अपनी हर दुकान खोल लेते हैं, रिस्क के लिए खोल लेते हैं और रात को आधी रात को पाकिस्तानी ये समझ के निकलते हैं कि बाज़ार खुले होंगे, हम जाके शॉपिंग करेंगे, लेकिन वो 8 बजे वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। इसी तरह अगर हम सफाई निस्फ ईमान है तो हम यहाँ देखें कि यही पाकिस्तानी जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो सारा ट्रैश जो चाहे अपनी कार में रखते हैं और वो वहाँ पे बाहर नहीं फेंकते, लेकिन यहाँ पे जब सड़कों पे जा रहे होते हैं कभी नहीं देखते कि ये हमारा मुल्क है, यहाँ थूकना नहीं है, यहाँ गंदगी बाहर नहीं फेंकनी, यहाँ रैपर बाहर नहीं, यहाँ हर जगह गंदगी के ढेर जो हैं वो लगे होते हैं। लिहाजा हम अपनी सफाई जो है उसको भूल गए हैं, अपने ईमान को भूल गए हैं। ये सारी बातें हैं कि हमारे दोबारा तजदीद ईमान होना चाहिए। माओं को, उस्तादों को, सबको अपने दीन की तरफ वापस जाना चाहिए, फिर ही हम कुछ तरक्की कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की। मैम मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि कुछ रोज़ कब हेली क्रैश हुआ और जो पाक फ़ौज के अफसरान थे वो शहीद हुए, तो इस हवाले से उन फैमिलीज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बेटे थे या फिर भाई थे या फिर बाप थे जो शहीद हुए? हम उन फैमिलीज़ को वही सब्र की तलकीन देंगे। वो तो ऑलरेडी एक आर्मी की फ़ैमिली हैं और वो शहादत जो है किसी वक्त भी हो सकती है। वो हमेशा कौम के लिए बेहतरीन काम जो है वो करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये शहादत अल्लाह की तरफ से है और बड़े ख़ास लोग होते हैं जिनके ये नसीब में होती है। हम उनके घर वालों के साथ हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला ने वो ख़ास लोग चुने हैं और उनको शहादत नसीब हुई है। हमारी फ़ौज हमेशा हमारे मुल्क के लिए आगे ही आगे बढ़ी है और कभी किसी वक्त
पर उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। ये हम हर जंग में देख सकते हैं, पिछली गुजरी हुई जितनी भी जंगें हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी फ़ौज जो है उनके हौसले बहुत बुलंद और उनकी जुर्रत बहुत बुलंद है, चाहे वो बड़े से बड़ा ऑफिसर हो या चाहे वो छोटे से छोटा सिपाही लांस नाइक हो, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए अल्लाह अकबर का नारा लगा के जब आगे चलते हैं तो हर कोई भाग जाता है, उनके आगे कोई भी खड़ा नहीं होता, चाहे वो किसी भी किस्म के दुश्मन हो। तो उनके लिए पैगाम यही है कि अल्लाह ताला ने जो उनके भाइयों को या उनके खावंद है या उनके लिए ये ख़ास अल्लाह ताला की शहादत जो है, दुनिया से चले तो सब ने ही जाना है, लेकिन ये एक ऐसे वो लोग हैं कि अपना नाम पैदा कर गए हैं, अपना नाम अमर कर गए हैं, और वो शहीद कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा के लिए ज़िंदा होकर अमर हो गए हैं। मैम, शोधा के हवाले से कौम को क्या मैसेज देंगी? जो शोधा होते हैं वो खुशकिस्मत होते हैं, और जो शोधा होते हैं वही पूरी कौम को मकरूज़ कर जाते हैं, इस वाले से क्या मैसेज? हम खुद उनके मकरूज़ हैं, इसलिए कि जो कुछ वो हमारे लिए कर जाते हैं हम उनके लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, और हालांकि उनको हमारी दुआओं की भी ज़रूरत नहीं। जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कुरान में कि शहीद जो हैं वो अमर हैं, वो ज़िंदा हैं, और वो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हासिल कर गए, वो दवाम हो गए, और कौम जो है वो उनकी मकरूज़ है, वो उनका कर्ज़ उतार नहीं सकती। कौम जो है उनके लिए दुआएँ करेगी, और ऐसे ही बेटे जो हैं पैदा होने चाहिए जो कि हौसलामंद और जुर्रतमंद हों और अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने का हौसला रखते हों। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू की मैडम ने कहा कि जो ऐसे ही बेटा पैदा होना चाहिए जो कौम के लिए अपनी जान तक का नजराना पेश कर दे और पूरी कौम को मकरूज़ कर जाए। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़म ख़ान है। पाक आर्मी लवर्स फोम का सरबराह हूँ, लाहौर से मैं। तो सर, हमने देखा कि कुछ रोज़ का जो हेली क्रैश हो गया उसमें पाक आर्मी के जवान थे, वो कौम को मकरूज़ करके शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? सर, पाक फ़ौज जब से पाकिस्तान बना है शहादतें देती हुई आई हैं, और ये पाक फ़ौज के जो मेजर जनरल थे और लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, इन्होंने बलूचिस्तान में जो सैलाब की तबाही हुई हैं अपने आप को उस खिदमत के लिए वक्फ़ किया, और जो भी बलूचिस्तान के लोग थे उनकी खिदमत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर गए। और पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो मुल्क और कौम की सरहदों की हिफाजत करता है। हम सोते हैं और पाक फ़ौज जागती है। पाक फ़ौज को हम सलूट पेश करते हैं, और हम पाक फ़ौज के जो जितने भी पेरेंट्स हैं जो शहीद हो गए हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलियों को सल्यूट पेश करते हैं कि उनके बच्चों, उन्होंने माएँ, बच्चे, बीवियाँ, जिन्हें पूरी कौम उनका मकरूज़ हो गई है। हम उनकी फैमिलीज़ के मकरूज़ हैं, हम उनकी फैमिली का कर्ज़ ये उतार नहीं सकते। हमें अपने शोधा पे फ़ख्र है और पाक फ़ौज पे फ़ख्र है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो सर, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह जो शोधा होते हैं उनकी फैमिली से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, तो किस तरह का जज्बा देखा कि वो क्या कहते हैं जब शहीद होते? सर, शोधा की माओं से मेरी बेतहाशा मुलाकात हुई है, मेरी बहनें जो उनकी बीवियाँ थी उनसे मेरी बेतहाशा मुलाकात हुई है, उनके बच्चों से हुई है। यकीन करें, उनका जज्बा मैं आपको बता नहीं सकता। वो ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने, माएँ कहती हैं कि अगर हमें एक बेटा दिया है ना, तो हम ऐसे 10 भी हों तो पाक फ़ौज पे कुर्बान कर देंगे, इस मुल्क पे कुर्बान। और बीवी कहती है अगर मेरे अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा शोहर दिया है, इसकी जो औलाद है, बेटे हैं, मैं वो भी पाक फ़ौज पे कुर्बान करूँगी, वो भी पाक फ़ौज पे। और पाक फ़ौज सर, पूरी दुनिया में पाक फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है। और आपने देखा इंटरनेशनली हर तरफ एक ही पॉलिसी चल रही है कि किसी तरीके से पाक फ़ौज को क्रैश किया जाए। और मुझे इस बात का यकीन है, मेरी एज 60 के करीब हो गई है, मैं पिछले 25-30 साल से पाक फ़ौज की खिदमत कर रहा हूँ, उसके साथ रिलेटेड हूँ, उनका खामोश सिपाही हूँ। मैं यही देख रहा हूँ, ये इदारा दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। जितना इसको दबाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही ऊपर जा रहा है। हमें पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों पर पूरा नाज है और पूरा फ़ख्र है। सर, जिस फ़ौज का जज्बा इस तरह का होगा, उसकी बेगम कह रही हो अगर मेरे बेटे भी होंगे तो मैं उन्हें भी कुर्बान कर दूंगी, माँ कह रही हो मेरे 7 बेटे हों तो मैं उन्हें भी कुर्बान, इस तरह से कोई टक्कर ले सकता है कोई दुनिया का कोई भी फ़ौज? और सर, हमारी पाक फ़ौज से ना दुनिया की कोई सुपर पावर कोई टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे जवान
फ़ौज में आते ही इसलिए हैं शहीद होने। वो पहले दिन मैंने अपने बेटे को ISSB में क्लियर कर उसके एग्ज़ाम पास हो गए, उसका मेडिकल थोड़ा सा इशू था, रह गया था, वरना मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी पाक फ़ौज में जाता और शहादत उसको अल्लाह देता तो मेरा भी दर्जा बुलंद होता, मेरा भी नाम बुलंद होता और इस मुल्क में मेरा भी नाम सुनहरे अलूफ से लिखा जाता और मुझे दुनिया में भी अल्लाह अजर देता, मुझे आखिरत में भी अल्लाह अजर देता। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। इनका कहना है कि अगर इनका बेटा भी होता तो वो उन्हें भी पाक फ़ौज में अप्लाई करने के लिए कहते और उनकी खुशी होती कि वो पाक फ़ौज के लिए शहीद होता, पाकिस्तान के लिए शहीद होता। और ये बहुत कम इस तरह पाया जाता है, बहुत कम ममालिक में इस तरह पाया जाता है जहाँ पे इस तरह की फ़ौज हो। और खुशकिस्मत है पाकिस्तानी अवाम कि उन्हें इस तरह की फ़ौज मिली है। लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम को मैं ये कहता हूँ, ये गैर मुल्की प्रोपोगंडा में ना आए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी इस वक्त मुहिम चल रही है उसका हिस्सा ना बने। इन्हें कुछ भी पता नहीं कि पाक फ़ौज हमारे साथ क्या कर रही है, ये सिर्फ सोशल मीडिया को देखते हुए वर्किंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया 98% झूठ होता है। तो पाक फ़ौज की तो खिदमात सर, इनको अगर पता चल जाए ना हमारी मुल्क को, कौम को, कि पाक फ़ौज का हमारे पे कितना एहसान है, तो ये इनका कुछ यानी कि हो इनकी मकरूज़ है, काफ़ी मकरूज़, इनका मकरूज़, इनके मुझे वो अल्फाज नहीं, मैं जज्बाती हो गया, मुझे वो अल्फाज नहीं मिल रहे। ये हमारी कौम भी बहुत अच्छी है लेकिन इसे इस वक्त ट्रैप किया हुआ है और सब नहीं ट्रैप हुए, चंद लोग ट्रैप हुए हैं और इंशाल्लाह इस बुरे वक्त से भी हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जी सर, लास्ट में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि आप माशाल्लाह सिविलियन से भी मिलते हैं, आम आदमियों से भी मिलते हैं, आप आर्मी से भी मिलते हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों में अभी भी सब्र है, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, किस तरह इस्लामिक वैल्यूज़ को देखते हैं? सर लोगों में ना अब जैसे जैसे मईशत हमारी ख़राब हो रही है ना, लोगों के अंदर सब्र ख़त्म होता चला जा रहा है, किसी के अंदर अब बर्दाश्त रही नहीं है, लोग पैनिक हो चुके हुए हैं। लेकिन मुझे यकीन है जैसे अभी बाजवा साहब माशाल्लाह गए, डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ा, कारोबार की अभी मामलात सेट होंगे। हमेशा पाक फ़ौज जब आगे होती है तो मामला सीधे होने शुरू होते हैं। अब पाक फ़ौज ने अभी एक स्टेप लिया है तो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई है और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी और पाक फ़ौज को लोग फ़ख्र करते हैं और करते रहेंगे। जी बिल्कुल, पाक फ़ौज पे लोग फ़ख्र करते हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे और पाक फ़ौज को कायम व दायम रखे। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान भाई क्या करते हैं? मैं अपना एक प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। और साथ एकेडमी है मेरी। माशाल्लाह आपका शोबा तालीम से वाबस्तगी है। मुझे ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जो हम तरक्की करते जा रहे हैं अवाम और जो इस्लामिक वैल्यूज़ है उसका फुकदान नज़र आने लग गया है, क्या कहेंगे, क्या वजह बन रही है इस्लामिक वैल्यूज़ जो है वो कम नज़र आने लग? उसकी रीज़न आपके सामने है। हमने कल्चर अपना छोड़ दिया है, हमने यूरोप के कल्चर को अपनाया है। तो हम ये सोच रहे थे हम आगे जाएंगे लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं। इस्लामिक वैल्यूज़ डाउन क्यों हुई हैं कि जो इस्लाम हमें कहता है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजारना नहीं चाहते, ना हम अपने तौर तरीके ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे बाहर के कंट्रीज़ में लोग कामयाब हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों से हम अपना कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हम ऑपोजिट हम खुद क्या एफर्ट कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, आप दिन ब दिन देख रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब तक हमारे घरों में इस्लाम या दीन नहीं ना आएगा तब तक हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। तो आपको क्या लगता है कि कितना रोल है एक माँ का तरबियत में? तरबियत जी पहली दरसगाह ही माँ है। माँ जो है वो बच्चे की तरबियत अच्छी करती है। घर की जो तरबियत है वो बाहर आप जो जाके मतलब के लोगों को शो करते हैं। तो ये कहना कि कोई इंस्टीट्यूट करके दे आपके बच्चे की तरबियत, तो नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप ख़ुद अपने बच्चे की तरबियत करते हैं और आपने देखा है जिन घरों में माएँ तरबियत कर रही हैं उनके बच्चों पे बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है और वो लोग आगे कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लोग आगे कामयाब हो रहे हैं। और हमें ये बताएं कि सब्र की कमी भी नज़र आती है, हर इंसान रेस में नज़र आ रहा है। आपको किस तरह से लगता है किस तरह से बेहतरी आ सकती है और किस तरह से सब्र आ सकता है कौम में, अवाम में? सब्र की बात कर रहे हैं, वो सब्र तब तक ही आएगा, तब आएगा जब हमारी परेशानियां कम होंगी। हम परेशानियों में ज़्यादा चले गए हैं क्योंकि हमने अपने मुल्क की हालात की जो इकॉनमी है वो डाउन हो गई है। तो अब एक बंदा है
उसके घर का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा उसकी मेहनत से, उसकी कमाई से, तो हम उसे कहेंगे बेटा नहीं सब्र करो, अब आपके ये जो हालात बेहतर हो जाएंगे, वो क्या सब्र करेगा, वो परेशान ही होगा। तो इससे मज़ीद रिश्तेदारियाँ भी ख़राब हो रही हैं, जो उस बंदे पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो भी बहुत बुरा पड़ रहा है जी। बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और सर हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो पाक फ़ौज आर्मी के हमने देखा जवान जो शहीद हुए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को कि जो शोधा है किस तरह की कुर्बानियाँ करते हैं और किस तरह वो काम? आप देखें हमारे मुल्क में जो कुर्बानी है ना वो फ़ौज की ही हैं। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। फ़ौज अपनी ड्यूटी दे रही है, फ़ौजी शहीद हो रहे हैं और गालियाँ वेली अवाम फ़ौज को दे रही है। और जो ये आपने पिछले दिनों में कल्चर देखा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास की गई है, मैं नहीं किसी को कह रहा कि किसने की है, लेकिन की तो पाकिस्तानी ने है ना। हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ देती आई है और हमारी फ़ौज कुर्बानियाँ देगी। मैं खुद एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैं ये इस इन्वायरमेंट में रहा हूँ, मैंने देखा है कि एक फ़ौजी की जो लाइफ है वो सिर्फ़ इस कंट्री के लिए है। वो वैसे क्या लाइफ है फौजी की वाले बताए देखने वालों को, फौजी की क्या लाइफ, क्या आपने डिफरेंट देखा और किस तरह ग्रूमिंग हुई आपकी, किस तरह आप बड़े हुए? आप देखिए 3-4 माह अपने बच्चों से दूर बॉर्डर पे रहना या किसी ऐसी जगह पे रहना जहाँ से अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि इतनी टफ लाइफ है कि अगर आप रात को ड्यूटी करके आए तो सुबह आप घर आए तो आपको दोबारा कॉल आ गई तो आपने दोबारा फिर वापस ड्यूटी पे जाना है। तो ये किसी सिविल बंदे में ये नहीं है मतलब हौसला कि वो एक दफ़ा ड्यूटी से आया तो कॉल आए वो अगली दफ़ा अपना फ़ोन बंद कर देगा, कहता नहीं सर हम तो मेरा तो मोबाइल ही ऐसे हो गया था। लेकिन फ़ौजी बंदे का ये नहीं है। फ़ौज की कुर्बानी हमारे मुल्क में बहुत हैं, ये इसको मतलब कि नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि फ़ौज की कुर्बानियाँ नहीं हैं। और जो लोग फ़ौज के बारे में गलत बकवास करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फ़ौज की कुर्बानियाँ हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनका एहसान नहीं दे सकते। ये फ़ौज है तो मुल्क है। आज हालात जिस तरह के हैं बाकी मुल्क हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो अगर फ़ौज है तो वो हमसे थोड़ा बहुत डर रहे हैं। उसको डर है कि इसकी पाक आर्मी की जो अपनी पावर है वो बहुत है कि दूसरे मुल्क भी हमसे जो डर रहे हैं वो। और सर आप तो काफ़ी व्यवस्था है इससे और आप बेहतर जानते हैं, हमें ये बताइए कि जो जज्बा होता है एक फ़ौजी का और जो उसकी फैमिली, शहीद की फैमिली का जज्बा होता है वो देखने वालों को। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक हॉस्टल में रहा हूँ जहाँ पे शहीदों के बच्चे थे ना हमारे साथ। मैं खुद फ़ौजी का बेटा हूँ तो मैं हॉस्टल लाइफ से भी गुजरा हूँ आर्मी के। तो वो उनसे जब पूछा जाता है ना कि यार आपके फादर शहीद हो गए हैं तो आपका नेक्स्ट क्या माइंड है कि फ़ौज ज्वाइन करोगे, तो वो कहते हैं हम 2 भाई, हम 3 भाई, हम तीनों का शौक़ है कि हम फ़ौज ज्वाइन करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जज्बा है। और ये जज्बा आप किसी सिविल बंदे में नहीं देख सकते, किसी सिविल आप इन्वायरमेंट में ये जज्बा नहीं दे सकते। और ये फ़ौज के जवानों का भी जज्बा है और उनके बच्चों का भी ये जज्बा है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझाई गई है कि बेटा आपकी ये जो आपका ये जो धरती है ना, ये आपका मुल्क है, ये अगर आपका ये मुल्क है तो इससे आप हैं, अगर ये नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अपनी जान तक की कुर्बानी दे देते हैं, जान का नजराना पेश कर देते हैं, कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। और जो शोधा की फैमिली है उनका जज्बा भी दीदनी है। और लास्ट में कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अजीम शोधा अब तक जितने भी शहीद हुए इस हवाले से? कि मेरी रिक्वेस्ट है हमारे पाकिस्तानियों से कि काइंडली अपनी पार्टियों पे रहें, फ़ौज पे ना आए। फ़ौज को बुरा ना कहें, हमारा इदारा बड़ा अच्छा इदारा है, बहुत डिसिप्लिन वाला इदारा है। आप लोगों को इस चीज़ों का नहीं पता, आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया की दौड़ में लगे हुए हो। किसी की पोस्ट देख ली तो कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया, कुछ अच्छी पोस्ट देख ली तो कुछ अच्छा बोलना शुरू कर दिया। खुद पहले जजमेंट करो। आप देखो आप लोगों की क्या कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। आपकी शायद आपके घर के लिए कोई कुर्बानी नहीं होगी तो मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, आप कुर्बानी दे सकते हैं। तो काइंडली फ़ौज के बारे में कोई ऐसी बात ना करें। हमारा इदारा बड़ा अच्छा इदारा है, बड़ा साफ़ सुथरा इदारा है और इज़्ज़त वाला इदारा है। तो हमने इसकी इज़्ज़त करनी और इज़्ज़त इंशाल्लाह इसकी बनी रहेगी। तो ये मेरा यही मैसेज है कि हम जो ये हमारे सोशल मीडिया के जो भाई हैं या जो भी बहनें हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो है ना वो पोस्ट हैं या इस तरह की बकवास ना करें। बाकी मुल्कों को यही चीज़ें जो है ना वो आप लोगों की अच्छी लगती हैं कि आप जब अपने आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो। जी बिल्कुल, दूसरों को खुश ना किया जाए, पाक फ़ौज की कदर की जाए। अल्लाह ताला ने खुशकिस्मत मुल्क बनाया पाकिस्तान, जहाँ पे इस तरह की पाक फ़ौज है जो अपनी जान तक का नजराना पेश कर देते हैं। और दीगर ममालिक में हम देखेंगे इस तरह के जज्बे की काफ़ी कमी नज़र आएगी। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? अली नाम है सर मेरा। अली भाई क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, डिज़ाइनर हूँ मैं। डिज़ाइनर है? डिज़ाइनर हूँ, किस चीज़ की डिज़ाइनिंग वगैरह? ईच एंड एवरीथिंग, ये प्रिंटिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, बॉडी आर्ट, स्टिकरिंग आर्ट, साइन बोर्ड्स, एज़ यूजुअल
हमें डिज़ाइनर है तो आप काफ़ी गहराई से समझते हैं इन चीज़ों को। हमें ये बताएं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हम तरक्की भी करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमें फुकदान नज़र आता है इस्लामिक वैल्यूज़ का, क्यों नज़र आता है, क्या वजह फुकदान नज़र आता है, कमी नज़र आती है इस्लामिक वैल्यूज़ की, हालांकि हम तरक्की करते जा रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है? इसकी वजह है कि बेसिक हमारी बेस नहीं ठीक, हमारी बेस ठीक हो जाएगी वो सब। कैसे वो वो कैसे ऐसे ठीक हो गए जबकि ये इमरान खान आया है, मेरा ख्याल है कि हमारी बेस ख़राब हुई है। आपको लगता है इमरान खान के आने से बेस खराब हो गई? इमरान खान आया है, उसके बाद ये थोड़ा मुल्क सज्जे खब्बे हुआ है, उसके बगैर जा रहा था, बिल्कुल ठीक जा रहा था। घी 200 रुपये था, 250 रुपये था। वो इमरान खान पठान है ना, किसी पठान से लड़ नहीं सकता बंदा, क्यों कि बदतमीज़ है, गालियाँ निकालेगा, पागल होगा, और बंदा पठान से दूर ही रहता है। इमरान खान साहब आए हैं, साहब भी नहीं मैं कहूँगा इसको, इमरान खान आया है, वो डर के मारे पूछा ही नहीं गया कि वो घी कितना ऊपर जाई जा रहा है। जब नीचे आया तो पता लगा 550-600 रुपये घी हो गए। वो आपको लगता है इनके दौर में ज़्यादा काम खराब? मैं तो यही कहूँगा कि इनके दौर में हुआ है, पिछली हुकूमतों में इतना नहीं हुआ जनाब। पिछली हुकूमतों में इतना खराब नहीं हुआ, सब हुकूमत में है। नून लीग भी पैसा कमाती है, जरदारी भी, सब ने कमाया है, मगर ये इतना गैमलर खिलाड़ी है, इसकी यही तारीफ है कि ये गैमलर खिलाड़ी है। और बुराई इसमें यह है कि सिर्फ ये बदतमीज़ आदमी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बदतमीज़ी, मैं बदतमीज़ी और कोई बुराई नहीं है। ये वो तो बेबहा है ना। मैं अगर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आऊँगा तो ये बदतमीज़ है। बदतमीज़ी मैं करूँगा ना, मेरे से सब दुनिया डरने लग जाएगी कि यार ये तो है ही बदतमीज़। वो बदतमीज़ी करता है, सब उससे दूर दूर ही हैं। बदतमीज़ी के सिर से वो 4 हुकूमतें इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकी जितना ये इमरान एक हुकूमत में लेके चला गया। किससे पैसा इकट्ठा किया? इसने छोड़ा किसको है? वो मैंने खुद ये टीवी में देखा है, वो खुद कह रहा है कि जी बाहर वाली हुकूमतें 2 पार्टियों को पैसा नहीं दे रही, मैं इकट्ठा करके लेके आया हूँ। किसको पता ये कितना पैसा इकट्ठा करके ले आया है? कुछ चेंज नज़र आया आपको? मुझे तो चेंज यही नज़र आई है। अब नून लीग आई है, उसने थोड़ा पेट्रोल बढ़ाया है, स्टेबलिशमेंट कर रही है, डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई है, डॉलर नीचे आ रहा है, मगर कोई टेंशन नहीं है। पैसा किधर गया जो इकट्ठा किया? पैसा भी अब निकालेगा ना। एकदम तो नून लीग पे फ्लैट साबित हुए, एक दिन में तो ना हुए, कुछ अरसा लगा, फिर जाके इंक्वायरी हुई, पता लगा जी वो फ्लैट हैं। ये अभी आया 4 साल, 12-13 सालों में दिखाएगा ये भी कि मैं भी एक बादशाह हूँ। अभी तो नहीं पता लग रहा, अभी तो प्रूफ ही नहीं। अभी तो वो हेलीकॉप्टर वाली बातें, तोशा खाना, ये छोटे लेवल की बातें, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमें छोटे लेवल की बातें पता है। ये इधर नैब ने 50 मिलियन का हिसाब ही नहीं लेना। ये को 5, 7, 8 साल चले जाएं, फिर पता लगेगा इमरान ने कौन सा एक अलहदा मुल्क ही बना लिया। अच्छा, आपको लगता है नया मुल्क बन गया होगा? मैं तो कहूँगा इमरान खान बहुत गैमलर खिलाड़ी है जनाब। जिसको 20 लाख रुपए किराया आ रहा है, जिसको 10 लाख रुपए किराया आ रहा है, या जिसको लाखों रुपए में किराया आ रहा है, वो सारे मैंने PTI की हुकूमत में देखे हैं। जिसको महीने बाद ऐसे देखा जनाब 10 लाख रुपए आया है, उसने कहा अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, कोई ब्रांड पे शॉपिंग करने चला गया है, वहाँ से देखा जलसा है, वहाँ जाके 5, 10, 20 हज़ार रुपये खर्चा है, तो रोटी खाई है रेस्टोरेंट से, घर आ गए। और गरीब बंदे ने तो 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये कमाना और घर जाना है, वो कैसे PTI की हुकूमत में जाके कर सकता है? हाँ, PTI का जलसा होता है, गरीब उसमें पैसा कमाता है। गरीब उसमें पैसा कमा रहा है, क्यों? वो कैसे? वो ऐसे कि जनाब झंडा है जो कोस नहीं मारे, पाकिस्तान का परचम है, वो 200, 300, 400 रुपये का। मैंने देखा छोटा डंडा 800 रुपये का है। उसने आगे ये नहीं कहा कि भाई 500 रुपये कर लो, उसने 1000 रुपये निकाल के दे दिया। अमीर लोग हैं, गरीब। PTI में अमीर लोग हैं। PTI सारी जो पार्टी है ना, वो एक अमीर लोगों की। तो चले अब मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा एक नुमाइंदा, कौन सी पार्टी लगती है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रही है? मैं तो सब नून लीग को ही कहूँगा। नून लीग इसलिए कहूँगा, शहबाज शरीफ को देख लो, तहजीब पार्टी कोई भी हो, नून लीग हो, PTI हो, ये इस्लामिक पार्टी हो, जरदारी हो, मुशर्रफ हो, सबसे पहले स्पीक ऑफ द, आपको तहजीब नहीं ना बात करने की, बात का फ़ायदा ही कोई नहीं। उसने जो भी बात की है उसने तहजीब से की है। तो आम आदमी के लिए अगर उसे तहजीब सिखानी, तरबियत करनी, माँ का किस तरह किरदार देखते हैं आप? सॉरी, आम आदमी की तरबियत के लिए जिस तरह ये बच्चा है, इसकी वालदा का कितना किरदार होना चाहिए? सारा वालदा के किरदार है। बेटा बाहर जा रहा है, वो कमा के ला रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अब एक बच्चा है, उसको हम फिल्म नहीं देखने दे रहे केबल पे, हम कह रहे हैं कि बेटा आप कार्टून लगा लो।
अब वो कार्टून लगाएगा, ज़ाहिर बात है जिस एक्सट्रीम लेवल का कार्टून होगा बच्चा उसी को अडॉप्ट करेगा। अब एक पीटीआई का जलसा लगा लें और एक नून लीग का लगा लें, वहाँ वो आप तुम्हें क्या बुला रहे हैं, इमरान खान चोर कह रहा है। अब बच्चा जब सुनेगा कि चोर क्या अल्फाज है तो वहरी बात है वो अपनी मम्मा से पूछेगा कि मम्मा ये चोर क्या होता है, फिर मम्मा से बताएगी ये नून लीग की पार्टी है, ये चोरी शोरी करके चलेगी फलान चोरी। तहजीब से बात कर, जितना मर्जी पैसा तो कमा के ले जा, जिसकी हुकूमत है कि वो कमाई जाए। अच्छा, तहजीब से सब कुछ ले जाएं, तहजीब से बात करें और सब कुछ ले और जाएं। सर देखें लेके तो हर कोई जा रहा है, ये इतना लेके जा रहा है, इतना लेके जा रहा है कि इसको जो पकड़ता है वो इसको बदतमीजी करार देता है, उसको जनाब गालियाँ ये वो अपनी। चले मुझे अब ये बताएं कि हमने देखा ये कुछ रोज़ कबल हेली क्रैश हुआ है और पाक फ़ौज के जो अफसरान थे जो शहीद हुए, तो क्या कहना चाहेंगे कौम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे शोधा के वाले से? मैं तो सलाम ही कहूँगा जी, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ौज वब की है जब हम दुनिया में नहीं आए, वब से अब तक ये रेल शरीफ है, वो नून लीग में था, बड़ा अच्छा दौर उसने गुजारा। अब ये देख लें फ़ौज हर किसी की हेल्प कर रही है, ये अब सलाब वगैरह आए हैं, फ़ौज चीज़ें डिलीवर कर रही है। मैंने देखा तो नहीं, मैं सिर्फ टीवी पे देख सकता हूँ क्योंकि इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं जाऊँ जाके कोई गरीब बंदा हूँ, मेरे पास भी कोई 10-20 लाख रुपया मुझे हो, मैं भी जाके कोई दान करूँ, कोई 50,000 रुपया या 2 लाख रुपया। और अब ये नून लीग देख लें, सलाबियों को जाके कोई पैसा दे रहे हैं, 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं। पीटीआई वाले कोई काम तो दिखा दें, मानना हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, बहुत तगड़ी पार्टी है, कोई फैसिलिटीज़ तो बताए ना कोई आगे कि यार उसकी ये फैसिलिटीज़ है। मेट्रो चली है, हम भी समझते थे ये नकारा है, तो मेट्रो नकारा है आपको लगता है? नहीं मेट्रो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। आप यहाँ नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री में भी जाएंगे, इस कदर टैक्सी है कि आप एक गरीब बंदा जो विज़िट पे जा रहा है, जो कारोबारी बेसिस पे जा रहा है, वो जाके टैक्सी का इतना पे नहीं कर सकता। वो अगर वहाँ भी की मेट्रो यूज़ करेगा ना, उसको बचत ही आएगी, कफ़ाई शहरी आएगी। यहाँ पे मैंने मेट्रो यूज़ किया, 40 रुपये में आप इतने किलोमीटर सफ़र करो, पैसे वही हैं, पैसे वही हैं। और मैं अगर यहाँ से टैक्सी करूँगा तो 2-2.5 रुपये मेरा लग जाएगा। मेट्रो इन्होंने बनाई है, इन द फ्यूचर मेट्रो भी अच्छा अर्निंग कर रही है, ये नहीं कि वो अर्निंग नहीं कर रही। ये स्पीडो गाड़ी देखने में स्पीडो गाड़ी। चले आप मुझे ये बताएं, लास्ट में कौम को आपने मैसेज दिया पाक फ़ौज के वाले से, शोधा के वाले से, जिनकी फैमिली जो होती है, जो शहीद होते हैं, जिनके घर से हम देखते हैं शोधा, किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, उनकी फैमिली को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्होंने मकरूज़ किया है कौम को? मैं तो यही कहूँगा कि जनती है वो जो हो ही शहीद गया है, उसकी बात आप हमेशा तारीफ़ में करें, ना कि बुराई में करें। जो हो ही अल्लाह की बारगाह में, जिसने अपना घर, माँ बाप, बहन भाई सभी कुछ उन्होंने दे दिया है, वो शहीद है। शहीद भी अगर आप कोई भी बात करेंगे, उस पर सुभान अल्लाह कहेंगे, जन्नत में एक आपका दरख्त लग गए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वही वो शहीद गया, उस पर आपने कहा उसने खब्बे तरी से शहीद होना था, उसने सज्जी सैर से शहीद होना था, ये आपकी जहालियत है। जो हो शहीद गया, उसका मामला डायरेक्ट अल्लाह परवरदिगार से होके, और ख़ास मुकाम अल्लाह ताला अता करता है। और हर पाकिस्तानी की जो होता है फ़ौज में होता है, ख़ासकर पाकिस्तान फ़ौज की बात करें, फ़ौज की बात करें, आर्मी, एयरफोर्स, उनका जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब हमारी बात हुई उनके लुआइकिन से, उनकी फैमिली से, उनका कहना था कि जो उसकी बेगम है, वो कह रही शहीद की बेगम कि अगर मेरे और बेटे भी होंगे मैं उन्हें पाक आर्मी में भेजूँगी। और जो माँ है वो भी कह रही है कि हमारे बेटे जाए, और जो बहन है वो भी ये कह रही है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इन जो शोधा हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पीछे मुड़ के देखना सिर्फ एक वहम की अलामत है। अगर कोई पीछे मुड़ के देखता है, उसको अपनी खुशी कोई याद नहीं रहती, दुख ही याद रहते हैं। जो शहीद हो गया है, अगर आप ज़्यादा देखना चाहें कि मैंने किसी को बात कन्वे करनी है, आप दरूद पाक भेज दें उस पर, उसके नाम के ज़्यादा नहीं, उधर से गरीब बंदे के लिए 20-30 रुपए की चीनी डालें, किसी पौधे में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बातें करनी है, आपके 10 लाख रुपये है, कुछ 8-10 हज़ार रुपये की जनाब गरीब शहीद के नाम की जनाब आप पानी लगा दें, सारी ज़िंदगी सवाब है।
ये इधर कर दी उधर कर दी। देखें बातें मेरे पास क्यों है, मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे पास कुछ होगा मैं तो इतनी बातें नहीं करूँगा, मैं अमलियात में आऊँगा। हम गरीब लोग हैं, थ्योरी कर लेते हैं, अमल नहीं आता प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह अल्लाह अमल भी देगा। और हमने देखा कि जो शोधा हैं वो कौम का असासा होते हैं, कौम को मकरूज़ कर जाते हैं। और अल्लाह ताला ख़ास इस तरह के ममालिक होते हैं जिस पर इस तरह का करम करता है और उनके अफवाज को इस तरह के जज्बे से सरशार करता है। और ख़ासकर जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है उनका जज्बा, जो कहती है कि मज़ीद हम कुर्बानियाँ देने के लिए, मज़ीद हम शहादतें देने के लिए अवेलेबल हैं। और अल्लाह ताला शहादतें कबूल करे। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हम देखेंगे कि पाक फ़ौज मज़ीद तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आगे सलाम है, क्या कह रहे हैं? पाक फौज को हमारा सलाम है। जी बिल्कुल। एक इम्प्लीमेंट ही करना, मैं कहूँगा कि अब ये शहीद है ना, हम ये कहेंगे जी जो शहीद हो गया अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे। हमें अभी तो शहादत के सही अल्फाज नहीं पता, रट्टा लगाया हुआ है कि शहीद, कईयों को शहीद लिखना नहीं आता, लोग सुना हुआ है कि शहीद, असल उसके मायने, उसकी फजीलत, उसके क्या, कईयों को गुस्सल का नहीं पता, अल्लाह माफ़ी दे। शहीद एक नाम लिखा हुआ है कि वो शहीद है, शहीद का रुतबा पता है किसी को, दर्जात क्या हैं, और हम कह लेते हैं कि अल्लाह ताला इसकी शहादत कबूल करी। अल्लाह ने ही शहादत लिखी है, अल्लाह जाने, बंदा जाने, हम कौन होते हैं उस पर एक सवाल उठाने वाले। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। नाज़रीन, हमने देखा कि जो मुख्तलिफ शहरी थे और मुख्तलिफ फैमिली से हमने बात की, उनका कहना था जो शहीद है उसका मुकाम जो होता है वो जन्नत में भी आला मुकाम होता है। और दूसरी जानिब जो जज्बा होता है ख़ासकर एक शहीद का, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि उसकी फैमिलीज़ जो होती हैं वो मोर एंड मोर कहती हैं कि अगर हमारे मज़ीद भाई भी होंगे या फिर मज़ीद बच्चे भी होंगे, उनका भी जज्बा वैसा ही होता है, वो भी शहादत के जज्बे से सरशार होते हैं। और ये अल्लाह ताला ख़ास करम कुछ कौमों पर अता करता है। ये ख़ास पाकिस्तान पर करम है कि पाकिस्तानी कौम पर इस तरह का ख़ास अल्लाह पाक का करम है कि शहादतें जो हैं वो उनका मुकद्दर बनती हैं। और जिससे एक शहीद जो होने वाला जो फ़र्द होता है वो पूरी कौम को मकरूज़ कर जाता है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो शहादतें हुई, इस वाले से जो पब्लिक थी उसका भी कहना था कि ये जो शहादतें हैं ये पूरी कौम को मकरूज़ कर गए हैं, ये हर इंसान को मकरूज़ कर गए हैं, हर पाकिस्तानी को मकरूज़ कर गए हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शहरियों की और फैमिली से हमने बात की, और उनका कहना है कि जो शहादत का मर्तबा होता है ये आला मुकाम होता है जो अल्लाह ताला ख़ास अपनी नवाजिश जो मुकर्रर करदा अफराद है उनको देता है। और इनकी जो फैमिलीज़ होती हैं ख़ासकर वो बहुत खुश नसीब होती हैं क्योंकि वो पूरी कौम को जो है मकरूज़ कर जाती हैं। दूसरी जानिब इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करें तो इस्लामिक वैल्यूज़ के वाले से लोगों की राय आपके सामने आई। लोगों का कहना है कि कुछ ये गलती जो है ये पेरेंट्स की है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखें। और दूसरी जानिब हमने देखा कि एक वालदा जो होती है, एक माँ जो होती है, उसका अहम किरदार होता है बच्चे की परवरिश में, बच्ची की परवरिश में। वालिदैन को चाहिए कि सख्त चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो इस्लामिक वैल्यूज़ का फुकदान हमें नज़र आता है और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोगों में सब्र की कमी है और माशरे में नज़र आ रहा है। इससे हम देखेंगे कि बेहतरी आएगी अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ की कदर करेंगे और इस्लाम के दिए गए असूलों पर अमल पैरा होंगे। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। सेम चैनल सेम प्लेस, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।